सनातन धर्म ग्रंथों के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो कई नारियों की जीवन गाथा पढ़कर आप काफ़ी आश्चर्यचकित हो उठेंगे और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित भी होंगे। सनातन धर्म की नींव रखने में और सत्य तथा परोपकार की अस्तित्व को बनाए रखने में इन नारियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम ऐसी ही एक नारी की जीवन गाथा पर प्रकाश डालने वाले हैं जिनका नाम तो हर सनातनी जानता है, पर उनके कर्म से शायद कुछ लोग ही वाकिफ होंगे। हम बात कर रहे हैं मंदोदरी की। आज हम जानेंगे मंदोदरी कौन थी, मंदोदरी किसकी पुत्री थी तथा रावण और मंदोदरी का विवाह कैसे हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार लंकापति रावण की धर्म पत्नी थी मंदोदरी। मंदोदरी एक पवित्र पतिव्रता और धार्मिक स्त्री थी। देवी मंदोदरी को सनातन धर्म के पंच कन्याओं में स्थान प्राप्त है, जिनके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्यों के पाप धुल जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में दानव राज रावण के प्रति उनकी सच्ची प्रेम और निष्ठा की अपार प्रशंसा की गई है। रामायण के एक संस्करण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि रावण को मरने के बाद प्रभु श्री राम की सलाह पर रावण का छोटा भाई विभीषण मंदोदरी से विवाह करता है। मंदोदरी किसकी पुत्री थी? मंदोदरी दानवराज मायासुर और स्वर्ग की अप्सरा हेमा की पुत्री थी। मंदोदरी का प्रारंभिक जीवन। रामायण के उत्तरकांड में इस बात का उल्लेख किया गया है कि दानवराज मायासुर ने जब स्वर्ग का दौरा किया तब देवताओं ने उन्हें अप्सरा हेमा दी थी। मायासुर और अप्सरा हेमा के दो बेटे मायावी और धुंधवी तथा एक बेटी थी मंदोदरी। कुछ समय बाद अप्सरा हेमा वापस स्वर्ग लौट गई तथा मंदोदरी और उनके भाई अपने पिता के साथ ही रहने लगे। मंदोदरी के जन्म और उससे जुड़ी बातों को लेकर बहुत मतांतर है। तेलुगु पाठ में सम्मिलित उत्तर रामायण में इस बात का वर्णन है कि दानवराज मायासुर का विवाह स्वर्ग की अप्सरा हेमा के साथ हुआ। बाद में मायासुर और हेमा के दो पुत्र हुए, मायावी तथा धुंधवी। लेकिन मायासुर और हेमा एक बेटी के लिए सदैव ही तरसते रहते थे, इसलिए वो दोनों भगवान शिव शंकर की पूजा करते थे और उनकी कृपा पाने के लिए कठिन तपस्या करना भी शुरू कर देते हैं। इस बीच अप्सरा मधुरा नाम देवी पार्वती की अनुपस्थिति में भगवान शिव के निवास स्थान अर्थात कैलाश पर्वत उन्हें श्रद्धांजलि देने जाती है। जब देवी पार्वती वापस कैलाश पर आती हैं तो उन्हें मधुरा के शरीर पर राख अर्थात भस्म के निशान मिलते हैं। ये देख माता पार्वती अत्यधिक क्रोधित हो उठती हैं और क्रोधवश माता पार्वती ने अप्सरा मधुरा को श्राप दे दिया और उसे 12 वर्षों के लिए मेंढक बना दिया। मेंढक के रूप में मधुरा कुएं में रहने लगी, लेकिन भगवान शिव ने अप्सरा को ये आशीर्वाद दिया कि मेंढक वाली श्राप उतरने के बाद मधुरा एक अति सुंदर और धार्मिक स्त्री बनेगी तथा उसका विवाह किसी महान बलशाली पुरुष से होगा। 12 वर्षों के बाद मेंढक वाली श्राप से मधुरा एक सुंदर और धार्मिक नारी में बदल जाती है और वो कुएं में रहकर जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर मयासुर और हेमा जो वहाँ आसपास ही तपस्या कर रहे थे मधुरा के पास दौड़े चले आते हैं और मधुरा को कुएं से बाहर निकालते हैं तथा उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाते हैं। यही मधुरा आगे चल के मंदोदरी के नाम से जानी जाती है और उसका विवाह असुर राज रावण से होता है। रावण के साथ मंदोदरी का विवाह। सनातन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक बार दानवराज रावण मायासुर के घर जाता है और वहां उसे मंदोदरी से प्रेम हो जाता है और इसके बाद रावण तथा मंदोदरी का विवाह वैदिक रीति रिवाज से हो जाता है। विवाह उपरांत मंदोदरी और रावण की 3 संतानें हुईं। उनके नाम इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ, अक्षय कुमार और अतिकाय था। कहते हैं कि मंडोर
जो कि जोधपुर से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे ही मंदोदरी के मूल स्थान के रूप में जाना जाता है। यहीं के कुछ स्थानीय ब्राह्मणों के मत अनुसार रावण को यहाँ पर दामाद माना जाता है तथा उसके नाम पर यहाँ एक मंदिर भी निर्माण कराई गई थी, जो आज भी यहाँ पर स्थित है। असुर राज रावण में कई दोस्त थे, पर फिर भी मंदोदरी अपने पति रावण से बहुत प्रेम करती थी। मंदोदरी इस बात से अवगत थी कि रावण के मन में स्त्रियों के प्रति कमजोरी है, लेकिन एक धार्मिक और पतिव्रता स्त्री होने के कारण मंदोदरी सदैव ही रावण को सत्य के मार्ग पर चलने की सलाह और प्रेरणा देती थी। मंदोदरी सदैव रावण को यह सलाह देती थी कि वो नवग्रहों की पूजा करें, क्योंकि यही वो 9 खगोलीय शक्ति हैं जो किसी भी जीव या जातक के भाग्यों को नियंत्रित करते हैं। विवाह के पश्चात मंदोदरी रावण के साथ लंका आ गई। वह वहां की प्रमुख महारानी बन गई। राक्षसों के बीच में रहने के पश्चात भी मंदोदरी एक अच्छे हृदय की नारी थी। वह साथ में पतिव्रता भी। उसने अपने पति के द्वारा किए गए हर अनुचित कार्य में उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण उसकी एक नहीं सुनता था। अपने पति के द्वारा न सुनने पर वह अंत में उसके साथ ही खड़ी रहती थी। रामायण के अन्य संस्करणों में यह भी बताया गया है कि एक दिन रावण के अनुचित कार्यों से परेशान होकर मंदोदरी ने आत्महत्या का भी प्रयास किया था। वह रावण की स्त्री लोलुपता के बारे में भी जानती थी, लेकिन उसने कभी रावण का साथ नहीं छोड़ा। अद्भुत रामायण में माता सीता की माता का नाम मंदोदरी बताया गया है। हालांकि इसका मूल वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस मान्यता के अनुसार रावण व मंदोदरी की प्रथम संतान एक पुत्री थी। सीता को पूर्व जन्म में वेदवती बताया गया है, जिसने रावण के अत्याचार से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। वो उसे श्राप दिया था कि अपने अगले जन्म में वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इससे डरकर रावण ने सीता के जन्म होने पर उसे समुद्र में बहा दिया था। तत्पश्चात सीता समुद्र में बहती हुई जनक की नगरी तक पहुंच गई। वह उन्हें मिल गई। जनक की नगरी में ही उसका पालन पोषण हुआ। बाद में जाकर वही रावण की मृत्यु का कारण बनी। सीता हरण व मंदोदरी का रावण को समझाना। रावण ने अपने जन्म में कई अनुचित कार्य किए थे तथा मंदोदरी ने हमेशा उसे समझाने का प्रयास किया था, लेकिन जब उसने मां लक्ष्मी के रूप माता सीता का अपहरण किया तब मंदोदरी बहुत घबरा गई थी। रामायण में कई बार इसका प्रसंग आया है कि मंदोदरी ने अंतिम समय तक रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वह सीता को लौटा दे तथा श्री राम की शरण में चला जाए। उसने केवल राम को ही नहीं अपितु अपने पुत्र मेघनाद को भी समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विफल रही। एक बार तो उसने रावण पर तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया था कि जब वह श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को द्वारा खींची गई एक सामान्य रेखा को ही पार नहीं कर सकता था, तो वह स्वयं नारायण के रूप श्री राम से कैसे जीतेगा। यह सुनकर रावण मंदोदरी पर अत्यधिक क्रोधित हो गया था। एक बार मंदोदरी ने माता सीता की प्राण रक्षा भी की थी। रावण ने माता सीता के अपहरण के पश्चात उन्हें अशोक वाटिका में रखा था तथा समय समय पर उन्हें उससे विवाह करने का दबाव डालता था। एक दिन सीता पर दबाव डालते हुए रावण इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपनी खड्ग उठाकर सीता का वध करने का प्रयास किया था। यह देखकर मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया था व उसे ऐसा न करने की याचना की थी। मंदोदरी के इस प्रकार सभी के सामने याचना करने पर रावण वहां से चला गया था। जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया तो मंदोदरी युद्ध भूमि में आकर प्रलाप करने लगी। ये देखकर श्री राम को बहुत दुख हुआ। वह उन्होंने मंदोदरी को सांत्वना दी। इसके साथ ही श्री राम ने विभीषण को परामर्श दिया कि वह अपनी भाभी मंदोदरी से विवाह कर उन्हें पुणे लंका की प्रमुख महारानी होने का सम्मान प्राप्त करे। मंदोदरी इस प्रस्ताव से पहले तो असहज हो गई, लेकिन लंका की भलाई को देखते हुए उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर मंदोदरी का विभीषण से विवाह हो गया। वह पुणे लंका की प्रमुख महारानी बन गई। धन्यवाद दोस्तों। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।